हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स इन द फोरम ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों आइए आज हम लोग देखेंगे पूरक कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात के क्या मान होते हैं। पिछली कक्षा में आपने सीखा था जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री को यदि हम ऐड करते हैं तो हमें 90 डिग्री मिलता है। इसका मतलब 30 और 60 एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम समकोण त्रिभुज में बात करें, समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में चूंकि एक कोण का मान 90 होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC आप देख रहे हैं और इसमें एक कोण का मान 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण A और कोण C जो दो कोण शेष बचे हुए हैं, इन दोनों कोणों का योग भी 90 होना चाहिए, तभी तो तीनों का मिला करके 180 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण C, ये दो कोण ऐसे हैं कि इनका योगफल कितना हो रहा है, 90। इसका मतलब कोण A तथा कोण C कैसे कोण है, पूरक कोण है। ये पूरक कोण A और कोण C पूरक कोण है। अब हम इन कोणों पर A पर और C पर दोनों पर त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल करके और एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले आइए मान लीजिए कोण C पर निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोण C पर त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने के लिए कोण C चूंकि संदर्भ एंगल है, असाइंड एंगल है, इसलिए इसके लिए लंब का काम AB और आधार का काम करेगा क्या, BC। तो यदि हम लिखते हैं यहाँ पर साइन C, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन C, आप ध्यान दें साइन C, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब इसका क्या है, AB और कर्ण इसका मिलेगा आपको क्या, AC, AB अपॉन AC, साइन C मिल जाएगा। इसी तरीके से कॉस की वैल्यू यदि हम लिखें, कॉस की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू मिल जाएगी कितना, कॉस C बराबर आधार यानी BC अपॉन AC, कर्ण BC अपॉन AC। टैन की वैल्यू यदि हम लिखें, टैन की वैल्यू टैन C, तो टैन C आपको मिल जाएगा लंब बटे आधार यानी AB अपॉन BC। इसी प्रकार इनका हम रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। जैसे साइन C है तो साइन C के लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्या, कॉसेक C। कॉसेक C की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन AB। कॉस C का रेसिप्रोकल सेक C हम लिख सकते हैं क्या, AC अपॉन BC, इसी का रेसिप्रोकल ले लें। इसी तरीके से टैन C का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट C, ये BC अपॉन क्या हो जाएगा, AB, BC अपॉन AB। ये तो एंगल C पर हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। अब हम एंगल A पर लिखेंगे। एंगल A पर लिखने के लिए यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें। एंगल A की जो वैल्यू है इसके संदर्भ में 90 माइनस C, एंगल A की वैल्यू हो जाएगी क्या, 90 माइनस C, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू, एंगल A इज इक्वल टू कितना, 90 माइनस C, 90 माइनस C। तो ये जो एंगल A है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 90 माइनस C भी लिख सकते हैं, 90 माइनस C। अब इसके संदर्भ में जब हम बात करेंगे, जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे तो इसके लिए लंब हो जाएगा क्या, BC हो जाएगा, और आधार का काम कौन सा करेगा, AB करेगा। तो इस तरीके से हम पहला त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं साइन, चाहे हम A लिखें और चाहे 90 माइनस C लिखें, बात वही है, साइन 90 माइनस C, साइन 90 माइनस C। अब साइन 90 माइनस C लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया क्या, BC, इसका लंब BC, और कर्ण इसका हो जाएगा क्या, AC, BC अपॉन AC, साइन हो गया। इसी तरीके से कॉस लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस C, तो कॉस 90 माइनस C जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार का काम कौन सा करेगा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। और यहीं पर हम यूज़ कर सकते हैं टैन,
tan 90 माइनस सी, tan 90 माइनस सी। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 90 माइनस सी के लिए लंब का काम करेगा कौन सा, बी सी अपॉन आधार का काम ए बी, लंब बटे आधार। अब हम इनकी रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस सी के लिए रेसिप्रोकल आपको मिलेगा कॉसेक 90 माइनस सी। कॉसेक 90 माइनस सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। यहाँ से सेक 90 माइनस सी, सेक 90 माइनस सी, ये कितना मिल जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। यहाँ से कॉट 90 माइनस सी, कॉट 90 माइनस सी यदि हम यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। तो इस तरीके से संबंध हम निकाल सकते हैं। मतलब आपने सी पर भी लिख लिया त्रिकोणमितीय अनुपात और एंगल ए पर भी ए का मतलब 90 माइनस सी, दोनों पर लिख लिया। अब हम रिलेशन स्थापित करें कि दोनों में किस प्रकार का रिलेशन है। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि साइन 90 माइनस सी की वैल्यू, आप ध्यान दें, साइन 90 माइनस सी की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन ए सी। और यहाँ पर देखिए कॉस सी की वैल्यू, ये कॉस सी जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितना है, बी सी अपॉन ए सी। तो यदि इन दोनों की तुलना करें तो दोनों का दाहिना पक्ष सेम है, बी सी अपॉन ए सी यहाँ भी है, बी सी अपॉन ए सी यहाँ भी है। इसका मतलब इन दोनों का बायां पक्ष भी समान होना चाहिए। तो एक रिलेशन हमको क्या मिल जाएगा, साइन 90 माइनस सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कॉस सी के बराबर। तो एक रिलेशन हमको मिला क्या, एक रिलेशन मिला साइन 90 माइनस सी, साइन 90 माइनस सी बराबर क्या, कॉस सी। एक नया रिलेशन मिल गया। इसी प्रकार यदि हम बात करें कॉस 90 माइनस सी, कॉस 90 माइनस सी और साइन सी की, यहाँ पर बात करें, इन दोनों की बात करें, इन दोनों की बात कर रहे हैं, ए बी अपॉन ए सी यहाँ भी वैल्यू लिखी हुई है साइन सी की, और कॉस 90 माइनस सी की वैल्यू भी कितना है, ए बी अपॉन ए सी। ये दोनों वैल्यू सेम है और इसलिए इनका बायां पक्ष यदि आप बराबर करेंगे तो क्या आपको रिलेशन मिलेगा, दूसरा रिलेशन कॉस 90 माइनस सी, कॉस 90 माइनस सी बराबर क्या, साइन सी, कॉस 90 माइनस सी बराबर साइन सी। इस तरीके का रिलेशन आप लिख सकते हैं। और तीसरा जो रिलेशन मिलता है ये यहाँ से मिलेगा, tan 90 माइनस सी की वैल्यू देखिए लिखी हुई है क्या, बी सी अपॉन ए बी, और यहाँ पर कॉट सी की वैल्यू, कॉट सी की वैल्यू यहाँ पर देखिए ये वाला रिलेशन, बी सी अपॉन ए बी यहाँ भी है, बी सी अपॉन ए बी यहाँ भी है, दोनों सेम है, बी सी अपॉन ए बी। तो इनके लिए क्या मिलेगा रिलेशन, बायां पक्ष यदि बराबर करें, tan 90 माइनस सी बराबर क्या, कॉट सी। तो यहाँ से रिलेशन क्या मिल गया आपको, tan 90 माइनस सी बराबर क्या, कॉट सी। और चौथा रिलेशन यदि हम बात करें किसकी, कॉट 90 माइनस सी, कॉट 90 माइनस सी की वैल्यू और यहाँ tan सी की वैल्यू। तो कॉट 90 माइनस सी की वैल्यू कितनी है, ए बी अपॉन बी सी, और यहाँ भी tan सी की वैल्यू कितनी है, ए बी अपॉन बी सी। तो ये इन दोनों रिलेशन से हमको क्या मिलेगा, यदि बाएं पक्ष को बराबर कर दें, कॉट 90 माइनस सी बराबर tan सी, कॉट 90 माइनस सी, कॉट 90 माइनस सी बराबर कितना, tan सी। और पांचवा जो रिलेशन मिलेगा आपको वो है कॉसेक 90 माइनस सी। आप ध्यान दें कॉसेक 90 माइनस सी की वैल्यू यहाँ लिखी है ए सी अपॉन बी सी, और यहाँ भी ए सी अपॉन बी सी किसकी वैल्यू है, सेक सी की। तो यदि इन दोनों रिलेशन को हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, कॉसेक 90 माइनस सी बराबर क्या मिलेगा, सेक सी। कॉसेक 90, कॉसेक 90 माइनस सी बराबर क्या मिल गया, सेक सी, सेक सी। और एक रिलेशन अभी और आपके पास है सेक 90 माइनस सी। सेक 90 माइनस सी की जो वैल्यू है सेक 90 माइनस सी, ये कितना, ए सी अपॉन ए बी, और यहाँ पर कॉसेक सी की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन ए बी। ये दोनों वैल्यू सेम है, ए सी अपॉन ए बी। तो यहाँ से रिलेशन हमें मिल जाएगा क्या, सेक 90 माइनस सी बराबर कॉसेक सी, सेक 90 माइनस सी, सेक 90 माइनस सी बराबर क्या, कॉसेक सी। तो इस तरीके से ये 6 रिलेशन आपको मिल रहे हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं पूरक कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात के संदर्भ में महत्वपूर्ण फार्मूला। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा यूज है, तो आप इनको थोड़ा थोड़ा समझ लें, दो दो के पेयर में समझ लें। एक पेयर ये है आपका, दूसरा पेयर ये है, और तीसरा पेयर ये है। यानी साइन 90 माइनस सी क्या होगा, कास,
एंगल सी का इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है, इंपॉर्टेंस ये है कि साइन यहाँ पर बदल जा रहा है किसमें, कॉस में। कॉस 90 माइनस सी बराबर साइन सी, और कॉस में किस में बदल जा रहा है, साइन में। तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है और कॉस किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइन। फिर देखिए दूसरे पेयर में tan 90 माइनस सी बराबर क्या, कॉट सी। तो tan कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉट में, और कॉट 90 माइनस सी tan, यानी कॉट कन्वर्ट हो रहा है tan में, यानी tan कॉट में और कॉट tan में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रकार तीसरा जो पेयर है अपना कॉसेक 90 माइनस सी इज इक्वल टू सेक सी, यानी कॉसेक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सेक में, और सेक 90 माइनस सी बराबर कॉसेक सी, यानी सेक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉसेक में। तो इस प्रकार से कन्वर्सन ये पूरक कोण के संदर्भ में है, इनकी महत्वपूर्ण उपयोगिता है। और अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं अगली वीडियो में, तो उसमें इन सूत्रों की काफ़ी उपयोगिता है। इसलिए बच्चों से अनुरोध है कि बच्चे इन कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से सीख लें और सीखने के साथ साथ इन सूत्रों को याद कर लें, अभ्यास कर लें, ताकि उन प्रश्नों को करने में असुविधा न हो। तो कैसी लगी ये शैक्षणिक जानकारी आपको? यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।